तुम्हारा ये फ्रांसिस बड़ा ही कमीना और घटिया किस्म का इंसान है, सब कुछ जानता है, मगर शो ऐसे करता है जैसे कुछ जानता ही नहीं। जानता हूं माला, जानता हूं। घाट घाट का पानी पिया है ना उसने। उड़ती चिड़िया के पर नोच लेता कम वक्त। जब जब भी मैं तुम्हारे कहने से उसके पास जाती हूँ, अपने आप को कैसे बचाती हूँ ये मैं ही जानती हूँ। मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है माला, तभी तो मैं तुम्हें इस तरह से बेफिक्र होकर उसके पास भेजता हूं। वरना तुम ही सोचो, कोई अपनी होने वाली बीवी को इस तरह से किसी के पास कैसे भेज सकता है? एक बात कहूं? हाँ? मैं अब इस घिनौने खेल से तंग आ चुकी हूं। मुझे ये जिंदगी बड़ी बेमानी सी लगती है। मुझे इस जलील जिंदगी से छुटकारा दिला दो कौशल। मुझसे शादी करके मुझे एक छोटा सा घर दे दो, जिसमें मैं तुम्हारे साथ अपना घर संसार बसा सकूं और मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर भर सकूं। डोंट वरी माला, डोंट वरी। मेरा विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। You trust me? Yeah. I love you. अबे ओए, 2 टके के पंटर, साडी लड़की को साडे ही बियर बार से ले भागा और साडा धंधा मंदा कर देता। तूने बड़ा नुकसान पहुंचाया है मैनू। इस लड़की को अपने इश्क के चक्कर में फंसाकर तूने मेरी कमाई का रास्ता बंद कर देता। लेकिन तुझे ये नहीं मालूम कि कायल को घायल करने वाले को कायल जान से मार देता है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, प्लीज छोड़ दीजिए इन्हें, प्लीज प्लीज। तेरा कसम लगता है क्या? पर आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओए, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। अगर तुमने सही वक्त पर आकर उस कमीने पे वार ना किया होता तो योगराज की मौत का योग तो बैठ ही गया था। अब तक तो अपनी अर्थी उड़ गई होती है। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है माला। मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया कौशल। तुम्हारी जिंदगी बचाकर मैंने अपनी जिंदगी की हिफाजत की है। अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो मैं तो शादी से पहले ही पगली, कुछ नहीं। तुम्हें याद है मैंने तुमसे एक बार कहा था कि मैं तुम्हें बेहद चाहती हूँ और जब औरत किसी को चाहती है उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी दे सकती है। याद है मुझे माला, याद है। और मुझे यह भी याद है कि हरनाम सिंह ने जब पहली बार तुम पर हमला किया था तो तुमने कहा था कि वो फिर से हमला करेगा, और वही उस कमीने ने किया। वो जख्मी होकर गिर पड़ा। अगर वो मर गया होगा और उसने कुछ नहीं होगा पुलिस में रिपोर्ट। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जहां तक मैं उस मोटी खाल के कुत्ते को जानता हूं, वो एक की छड़ से मरने वाला नहीं। मुझे सब कुछ याद है सत्यप्रकाश, पर तुम ये सुबह सुबह आकर मुझे क्यों याद दिला रहे हो? साहब,
ऑफिस में तो आप बहुत बिजी रहते हैं, आपको तो बात करने तक की फुर्सत नहीं रहती है। मैंने कितनी बार चाहा कि आपको याद दिलाऊं, पर साहब क्या रुक क्यों गए? वो क्या है कि ये सब नाटक करने के लिए आपने मुझे कुछ रुपए देने का वादा किया था, और इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी आपने। सत्यप्रकाश, मैं सच में भूल गया था। डोंट वरी, तुम्हारे पैसे तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएंगे। ओके? ठीक है। योगराज बेटे, नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लो। हाँ बाबा। बाबा ये है सत्यप्रकाश, हमारे यहाँ मैकेनिक है। ये बाबा है मेरे। जीते रहो बेटे, खूब तरक्की करो, हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहो। आओ बेटे, तुम भी नाश्ता कर लो। जी। मैं देखता हूं। इंस्पेक्टर साहब, कहिए क्या काम है? योगराज कौशल यहीं रहता है? जी हाँ, वो मेरा ही बेटा है। क्या काम पड़ा उससे? उसके नाम गिरफ्तारी का वारंट है। गिरफ्तारी का वारंट मेरे बेटे के नाम? लेकिन ऐसा उसने क्या किया है? उसने कल रात प्रिया बियर बार के मालिक हरनाम सिंह कायल पर कातिलाना हमला किया है। क्या? इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। हरनाम सिंह जख्मी हालत में इस वक्त हॉस्पिटल में है और उसने खुद उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है। योगराज, क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? क्या गजब कर दिया बेटे तूने। क्यों हमला किया था तूने उस पर? हरनाम सिंह कायल है कौन और तेरी उससे क्या दुश्मनी थी? मैंने कुछ नहीं किया बाबा, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा यकीन मानो बाबा, ये सब उन लोगों की साजिश है जो मेरे मालिकों के दुश्मन तो थे ही, और अब साथ साथ मेरे भी हो गए। मैंने कुछ नहीं किया बाबा, मेरा यकीन, और सब ठीक हो जाएगा। अरे बुढ़ापे में सिर की सफेदी पर तूने राख डाल दी और ऊपर से कहता सब ठीक हो जाएगा। पास पड़ोस के लोग जब आज तुझे देखेंगे कि तुझे पुलिस पकड़ कर ले जा रही है तो मैं किस मुंह से बाहर निकलूंगा? तूने तो मुझे जीते जी मार डाला बेटे। बाबा कुछ नहीं होगा, मैंने कुछ नहीं किया बाबा, मेरी बात तो मानो प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया बाबा। हवलदार, क्या हथकड़ी लगाओ, इसे ले चलो। मैंने कुछ नहीं किया बाबा, मैं सच कह रहा हूँ। भगवान दे गए। ये कैसी विपत्तान पड़ी है मुझ पर भगवान। इसका मतलब उस कायल ने घायल होने के बाद पुलिस में रिपोर्ट सिर्फ कौशल के अगेंस्ट ही लिखवाई। अगर उसने तुम्हारा नाम लिया होता तो तुम भी इस वक्त जाने दो इस बात को। माला डार्लिंग, तुमको ये नहीं लगता है कि वो कायल कौशल को रास्ते से हटाकर किसी भी तरह से तुमको हथियाना चाहता है? पर सर, मैं अब उसके हत्थे चढ़ के फिर से वो जलील जिंदगी नहीं जीना चाहती। मैं कौशल से शादी करके। तुम्हें पूरा यकीन है कि कौशल तुम्हारे साथ शादी करेगा, तुमको धोखा नहीं देगा? हाँ सर, मुझे इस पे पूरा विश्वास है। ठीक है, अगर तुमको उस पर विश्वास है तो हमको तुम्हारे विश्वास पर विश्वास है। वैसे कौशल के अंदर जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खातिर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ओके? ओके। मैं अभी अपने वकील को फोन किया देता हूँ, दुआ करो वो मिल जाए। लेकिन एक बात है, पुलिस स्टेशन में तुम मेरे साथ नहीं जाओगी। ओके? आइए आइए मिस्टर फ्रांसिस। इंस्पेक्टर साहब, यही है मिस्टर फ्रांसिस जिन्होंने योगराज कौशल की जमानत दी है। हेलो इंस्पेक्टर। प्लीज सिट डाउन। मिस्टर फ्रांसिस, योगराज कौशल की जमानत तो मंजूर हो गई है, लेकिन तफ्तीश के लिए मैं जब जब उसे यहाँ बुलाऊंगा उसे यहाँ आना पड़ेगा। डोंट वरी इंस्पेक्टर, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। दुबे, यस सर। कौशल को लेकर आओ। चलिए साहब, आपकी जमानत हो गई है। हाय कौशल। हाय। कौशल, इन साहब ने तुम्हारी जमानत करा ली है, अब तुम जा सकते हो। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, आपको ऐसे नहीं लगता कभी कभी एक बेगुनाह आदमी भी पुलिस के चुंगल में फंस जाता है? मिस्टर फ्रांसिस, मैं आपकी बात का इशारा समझ गया हूं, लेकिन क्या है, हम लोग किसी की भी कंप्लेन पर फौरन एक्शन लेते हैं, और कौन बेगुनाह है और कौन गुनहगार, ये तो वकीलों की बहस से कोर्ट में ही फैसला होगा। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं इंस्पेक्टर साहब, दूध का दूध और पानी का पानी तो अदालत में ही होता है। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल राइट, ओके। मैं तेरी जमानत के लिए कहां कहां नहीं मारा फिरा। अपने पुराने मालिकों के यहाँ भी गया था, वो भी घर पर नहीं मिले।
बाबा आप तो यूं ही परेशान हो रहे हो। देखो देखो हो गई ना मेरी जमानत। मैंने आपको कहा था ना बाबा, किसी ने मेरे खिलाफ साजिश रची है। पर बेटा तेरी जमानत करवाई किसने है? इन्होंने बाबा, ये है मेरे बाबा। नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तेरे मालिक है क्या? संसार संसार ये संसार चैन की बंसी कहीं बजाए, गम की छेड़े सितार। संसार संसार ये संसार एक पल में कोई आए